अखिल के साथ हैं आप आरसी स्वैपर पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण महाभारत पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की एक कहानी महाभारत में आपको पढ़ने को मिलेगी, जहां पर उत्तर और बृहन्नला जो है वो बात कर रहे हैं। तो बृहन्नला ने कहा कि उत्तर, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़कर वहां रखे हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को सह नहीं सकेंगे। तब उत्तर ने विशाल वक्षस्थल वाले पांडवों के बहुमूल्य धनुषों को वृक्षों के नीचे ले आकर उन पर पत्तों के वेष्टन जो लगे थे उन्हें खोलकर उसे हटा दिया। फिर उन धनुषों तथा उनकी डोरियों को सब ओर से खोलकर अर्जुन के पास ले आए। उनमें अन्य 4 धनुषों के साथ रखे हुए गांडीव धनुष को उत्तर ने देखा। अब बृहन्नला पांडवों के आयुधों यानी कि अस्त्र शस्त्र का परिचय बताती है। ध्यान सुनिएगा। बृहन्नला कहती है कि राजकुमार, तुमने पहले जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया वही कि अर्जुन का विशाल विख्यात गांडीव धनुष है, जो शत्रुओं की सेना के लिए काल रूप है। ये सब आयुधों से विशाल है, इसमें सब ओर सोना मढ़ा हुआ है। यही उत्तम आयुध गांडीव अर्जुन के पास रहा करता था। ये अकेला ही 1 लाख धनुषों की बराबरी करने वाला तथा अपने राष्ट्र को बढ़ाने वाला है। अर्जुन इसी के द्वारा युद्ध में मनुष्यों और देवताओं पर विजय पा रहे हैं। हल्के गहरे और अनेक प्रकार के रंगों से इसकी विचित्र शोभा होती है। यह चिकना, चमकदार और विस्तृत है। इसमें कहीं कोई चोट का चिन्ह नहीं है। देवताओं, दानवों तथा गंधर्वों ने इसका बहुत वर्षों तक पूजन किया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसे 1000 वर्ष तक धारण किया। उसके बाद प्रजापति ने 503 वर्षों तक इसे अपने पास रखा। इंद्र ने 85 वर्ष तक इसे अपने पास रखा। इंद्र के बाद सोम ने यानी कि चंद्र ने 500 और राजा वरुण ने 100 वर्षों तक इसे धारण किया। इसके बाद श्वेत वाहन अर्जुन 65 वर्षों से इसे धारण करते आ रहे हैं। यह सर्वोत्तम धनुष देखने में बड़ा ही मनोहर है। इसके द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है। अर्जुन को यह महादिव्य धनुष साक्षात वरुण देव से प्राप्त हुआ है तथा दूसरे देवताओं और मनुष्यों में पूजित उत्कृष्ट रूप धारण करने वाला धनुष भीमसेन का है, जिसके दोनों किनारे बड़े सुंदर हैं। मध्य भाग में सोना मढ़ा हुआ है। ये वही धनुष है जिससे शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने संपूर्ण प्राची दिशा पर विजय पाई थी। उत्तर, जिसके ऊपर इंद्र गोप नामक कीटों का चित्र है और जो देखने में मनोहर है, वही ये उत्तम धनुष राजा युधिष्ठिर का है, जिसमें स्वर्ण के बने हुए प्रकाशपूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और जो तेज से जाज्वल्यमान जान पड़ता है, वो नकुल का आयुध है, जिसके ऊपर स्वर्ण जटित मीने के फतिंगे सुशोभित हैं। ये सहदेव का धनुष है। विराट पुत्र, ये जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले बाण हैं, जिनमें पंख लगे हुए हैं और जो सांप के विष के समान प्रभाव रखते हैं, ये सब अर्जुन के ही हैं। ये युद्ध में तेज से प्रकाशित होकर बड़ी तेजी से शत्रु पर आघात करते हैं। रण में शत्रुओं पर बाण वर्षा करने वाले वीर के लिए भी इनका काटना असंभव है। ये जो मोटे, विशाल और अर्धचंद्राकार दिखाई देते हैं, ये भीमसेन के तीखे बाण हैं, जो शत्रुओं का संहार कर डालते हैं। ये हल्दी के समान रंग वाले और सुनहरी पांखों से सुशोभित हैं। इन्हें पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है। जिस पर 5 सिंहों के चिन्ह हैं, वही ये नकुल का कलाप यानी कि तरकश है, जिससे उन्होंने युद्ध में संपूर्ण पश्चिम दिशा पर विजय पाई है। उस समय बुद्धिमान माद्री पुत्र नकुल के पास यही कलाप था। और ये जो सूर्य के समान आकृति वाले चमकीले बाण हैं, इनके द्वारा संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होता है। विचित्र क्रिया शक्ति से संपन्न ये सभी बाण सहदेव के हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने पांडवों के सभी आयुधों के बारे में उत्तर को बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। आरसी स्वैपर पर आपने सुना कहानी पौराणिक भारत की का आज का एपिसोड। आरसी स्वैपर पर और भी कई सारे पॉडकास्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें जरूर सुने। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।